A very pleasant good morning to all my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. So kids, in today's computer class, you all are going to learn and study new chapter, that is chapter 4 word processor. तो बच्चों, आज की कंप्यूटर क्लास में आप सब एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है वर्ड प्रोसेसर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. So what is word processor, kids? Word processor is a computer program which is used to create, edit and save documents. बच्चों, वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, एडिट करने में और सेव करने में मदद करता है. हम बच्चों वर्ड प्रोसेसर से अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखना चाहें, क्रिएट करना चाहें, कोई भी लेटर्स, कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी नोटिसेस लिखना चाहें, तो हम जो है वो वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से लिख सकते हैं. इट्स देयर आर न्यूमरस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. बच्चों, हमारे वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे नोटपैड है, ओपन ऑफिस राइटर है, कोरल वर्ड परफेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, बट इनमें से जो वर्ड प्रोसेसर का बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड है. MS वर्ड इज़ अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. बच्चों, MS वर्ड जो है वो हमारे वर्ड प्रोसेसर का बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. सो किड्स, आज के चैप्टर में जो है हम इसी पॉपुलर सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न एंड स्टडी इन दिस चैप्टर वर्ड प्रोसेसर. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बच्चों MS वर्ड भी कहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारे वर्ड प्रोसेसर का बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. तो बच्चों, हम इस क्लास में, इस चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक भी जो होगा वो स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का होगा कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 2010 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. सेकेंड टॉपिक एंटरिंग, सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट. दूसरे टॉपिक में बच्चों हम कैसे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूविंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. यूजिंग अंडो एंड रीडो कमांड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड थ्रेशर फीचर्स. तो बच्चों, ये हमारे टॉपिक हैं जो आज के चैप्टर में हम वर्ड प्रोसेसर के चैप्टर में जो है वो लर्न करेंगे और स्टडी करेंगे. सो नाउ किड्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग. बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स डिफरेंट टाइप के लेटर्स, वर्ड्स, टेक्स्ट, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, इन सबको लिखने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं. So now kids, let's read further. It was introduced by Microsoft Corporation, one of the world's largest companies in software development. Kids, इस लाइन का मतलब क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी ने MS वर्ड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, मीन्स पेश किया. दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. उसने जो है बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो दुनिया के सामने जो है इंट्रोड्यूस किया है, मीन्स पेश किया है. नाउ लेट्स रीड फर्दर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम वर्ड में यूज़ कर सकते हैं. किड्स, अब हम इस टॉपिक में और ब्रीफली उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सो किड्स, अवर फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, न्यूज़ लेटर्स, बुक्स, बिल्स एट्सेट्रा क्विकली एंड इन अ प्रेजेंटेबल मैनर. किड्स, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि हम जो है बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से जो है वो लेटर्स को, रिपोर्ट्स को, नोटिसेस को, न्यूज़ लेटर्स को, बुक्स को, बिल्स को एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन्स जिन चीज़ों में हमें जो है, हम जिन चीज़ों में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम उन चीज़ों को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से बहुत ही फास्ट वे में, यानी कि क्विकली वे में और अच्छे से, मीन्स
बहुत ही आकर्षित वे में जो है वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफाई द टेक्स्ट बोथ वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग। तो बच्चों मॉडिफाई द टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, मीन्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने टेक्स्ट को जो है वो अपने तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टाइपिंग करते समय भी और टाइपिंग करने के बाद भी जो है वो हम अपने टेक्स्ट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ब्यूटीफाई द टेक्स्ट यूजिंग कलर, स्टाइल, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, शेडिंग एंड वेरियस अदर इफेक्ट्स। बच्चों हम अपने टेक्स्ट को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका कलर चेंज करके, उसका स्टाइल चेंज करके, उसका फॉन्ट साइज चेंज करके, बॉर्डर चेंज करके, शेड चेंज करके और कुछ और अदर इफेक्ट्स लगा के भी हम अपने टेक्स्ट को जो है वो MS वर्ड में मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंसर्ट ग्राफिक्स एंड मेक यूज ऑफ वेरियस ड्राइंग टूल्स टू ड्रॉ पिक्चर्स। बच्चों हम अपने MS वर्ड में जो है वो टेक्स्ट में जो है वो ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम अपने टेक्स्ट में एनिमेशंस इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम MS वर्ड में कर सकते हैं। और कुछ बच्चों हम ड्राइंग टूल्स की हेल्प से जो है वो पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे MS वर्ड में कुछ ड्राइंग टूल्स भी अवेलेबल होते हैं कि जिनकी हेल्प से अगर हम अपने लेटर्स में जो है वो पिक्चर्स को ड्रॉ करना चाहें तो वो भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। बच्चों हमें MS वर्ड में ऐसा फीचर भी मिलता है कि अगर हम अपने टेक्स्ट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो ईज़िली जो है वो हम MS वर्ड में अपने टेक्स्ट को या अपने कुछ पॉइंट्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो कॉपी और मूव के हेल्प से जो है वो कॉपी और मूव कर सकते हैं। सो नाउ किड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट। सो किड्स इस लाइन का मतलब क्या है, किड्स इस लाइन में प्रीव्यू द टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम जो हम टेक्स्ट जो हमने लिखा है अपने MS वर्ड पे, मीन्स फॉर एग्जांपल हमने कोई लेटर लिखा तो हम अगर उस लेटर का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हम उस लेटर का प्रिंट आउट निकालने से पहले जो है वो इस लेटर को जो है वो अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसका प्रिंट आउट जो है वो कैसे निकल के आएगा, वो जिस पर्सन को हम इसका प्रिंट आउट निकाल के भेजेंगे उसको कैसे शो होगा। तो हम सब जो है बच्चों इस तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकालने से पहले अच्छे से जो है वो चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक मल्टीपल प्रिंट आउट्स, हम जो है इस एक से ज़्यादा यानी कि एक से ज़्यादा बहुत सारे जो हैं मल्टीपल यानी कि बहुत 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वो हम इसके प्रिंट आउट जो हैं वो निकाल सकते हैं। यानी कि MS वर्ड पे हम एक ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जितना मर्जी चाहे प्रिंट आउट निकालना चाहें हम उस टेक्स्ट का जो है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो किड्स ये तो थे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फ़ीचर्स थे, इन फीचर्स के हेल्प से रीड करके हमें पता चल गया कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो किस किस तरीके से जो है वो वर्क कर सकते हैं। नाउ किड्स वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लिक ऑन स्टार्ट। अगर हमें बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना है तो पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अगर किड्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को अपने डेस्कटॉप पे ओपन करना चाहते हो तो पहले जैसे ही आप बच्चों डेस्कटॉप को खोलोगे तो पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करोगे, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में क्लिक करोगे और जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे आपको ऐसे स्क्रीन जो है वो अपने डेस्कटॉप पे खुल के आ जाएगी। तो बच्चों ये तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की क्या है, विंडो है। जब आप बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को ओपन करोगे तो आपको ऐसी विंडो जो है वो ओपन होके आ जाएगी। सो नाउ किड्स लेट्स रीड अबाउट स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो चलिए बच्चों स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट 1। जब बच्चों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चों आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन होके आ जाएगा जिसका नेम होता है, जिसका टेम्पररी नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। आप देखेंगे बच्चों ये जो आप इमेज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस इमेज में जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हुई हुई है ना। इसी तरीके से जब बच्चों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
2010 पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम तरीके से जो है बच्चों वो विंडो जो है वो शो होगी। द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू नोटिस ऑन द स्क्रीन इज़ नोन एज द इंसर्शन पॉइंट और कर्सर। जैसे ही बच्चों आप स्क्रीन ओपन करोगे तो आप देखोगे एक छोटी सी ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन शो हो रही है। देख सकते हैं बच्चों आप स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन शो हो रही है, जिसे जो है बच्चों हम इंसर्शन पॉइंट और कर्सर कहते हैं। मींस इस ब्लिंकिंग जो हमें ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन जो हमारे MS वर्ड पे शो होती है किड्स, उसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट कहते हैं या कर्सर कहते हैं। इट इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द टेक्स्ट टाइप कैरेक्टर विल अपीयर। ये जो है ये हमें वो पोजीशन दिखाती है जहाँ पे हमें जो है वो टेक्स्ट को टाइप करना होता है। ये हमें वही पोजीशन दिखाएगी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा स्मॉल, तो स्मॉल के बाद जो हमारी पोजीशन जिधर हमारा टेक्स्ट आना चाहिए वो पोजीशन जो है ये कर्सर जो है वो हमें दिखाता है। जहाँ पे भी हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना होगा ऑटोमेटिकली ये कर्सर जो है वो वहाँ पे ब्लिंकिंग होता हुआ हमें शो हो जाएगा। एज यू स्टार्ट टाइपिंग द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टू द राइट। वी कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द सेम स्क्रीन और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही बच्चों आप देखेंगे कि आपने टाइपिंग शुरू करी तो ये कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, मीन्स बढ़ता जाएगा राइट की तरफ। और बच्चों आप इसी स्क्रीन पे जो है वो टेक्स्ट को जो है वो लिख भी सकते हैं और कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों ये तो था हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 को जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके किड्स, वी विल रीड अनदर टॉपिक एंड अनदर टॉपिक इज एंटरिंग द टेक्स्ट, कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे जो है विंडो पे जो है वो कैसे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। While typing, you will observe that the word program wraps the text. किड्स हम MS वर्ड में ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम कोई भी टेक्स्ट जो है MS वर्ड में एंटर करते हैं तो जो हमारा वर्ड प्रोग्राम है, जो हमारा MS वर्ड है, वो हमारे टेक्स्ट को जो है वो ऑटोमेटिकली रैप कर देता है। What is the meaning of wrap here? Wrapping the text means that if the text does not fit in the current line, then word shifts it to the next line by default. बच्चों यहाँ पे रैप का मतलब ये है कि अगर जो हमने टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हमने लेटर लिखा, अगर हमने लेटर लिखा तो लेटर लिखते 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 हमारी लाइन जो है वो फिल हो गई और उस लाइन पे जो है वो हमारा दूसरा टेक्स्ट नहीं आ पा रहा, तो हमारा MS वर्ड क्या करता है, उस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, यानी कि रैप कर देता है। रैप का मतलब क्या होता है, अगर बच्चों हमारी करंट लाइन पे जो है वो टेक्स्ट जो है फिट नहीं बैठ पा रहा तो हमारा MS वर्ड क्या कर देगा, उसको नेक्स्ट लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको शिफ्ट कर देगा। टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ सिंपली प्रेस द एंटर की। अगर बच्चों हम टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं और टेक्स्ट एंटर करते करते जो है वो हम न्यू पैराग्राफ जो है वो लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। अदरवाइज किड्स जो हम टाइप करते जाएंगे उसको ऑटोमेटिकली MS वर्ड जो है वो रैप करता जाएगा। नेक्स्ट, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड ऑब्जर्व द रैप इफेक्ट। बच्चे ये जो टेक्स्ट दे रखा है आपको क्या करना है, आपको इसको टाइप करना है अपने कंप्यूटर पे और देखना है कि कैसे इसमें जो है वो रैप इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, it is potential power, but it becomes a power only when it is acted upon. Learning is like eating food. It is not how much you eat that matters. What counts is how much you digest. बच्चों ये हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है। इन्होंने क्या करा बच्चों, इन्होंने ये टाइप करके देखा और इसमें जो है वो हमें रैप इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हुआ। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, आपको भी इस पे प्रैक्टिस करनी है। आपको भी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इसको टाइप करना है और देखना है कि इसमें कैसे रैप इफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। So kids, today in this class we will study till this topic only. Another topic we will continue in next class. That's all for today. Thank you kids. Bye bye.